गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टू MSCCS। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ओरिकल विद DBMS के साथ। जो हमारा सब्जेक्ट था DBMS एंड ओरिकल, उसके जो कुछ चैप्टर्स छूटे हुए थे वो हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है उसके अंदर हमने बहुत सारे कमांड्स पढ़े थे, DDL, DML, DCL आदि। बहुत सारी क्वेरीज भी रन करके देखी थी और बहुत सारे ऑपरेटर्स एंड फंक्शंस भी पढ़े हुए थे। आज जो हम यहाँ पे नया चैप्टर लेकर आए हैं वो है हमारा सब क्वेरीज। हमने ज्वाइनिंग पढ़ ली थी और उसके आगे हमको पढ़ना था, कुछ क्लासेस भी हमने पढ़ लिए थे। अब उसके आगे हम पढ़ने जा रहे हैं सब क्वेरीज। तो देखिए सब क्वेरी क्या होती है, इसके ऑब्जेक्टिव हमने लिखा हुआ है, टू परफॉर्म नेस्टेड क्वेरीज एंड ज्वाइनिंग क्वेरीज यूजिंग DML कमांड। DML कमांड के माध्यम से नेस्टेड क्वेरी को यूज करना या ज्वाइनिंग करना क्वेरी को क्या कहलाएगा, आपका सब क्वेरी। एक तरह से इसका मेन ऑब्जेक्टिव हुआ। अब बात करते हैं नेस्टेड क्वेरी पहले क्या होती है। ज्वाइनिंग क्वेरी तो हमने पढ़ी हुई है, लेकिन नेस्टेड क्वेरी क्या होती है हम इसको आपको प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। आप प्रोग्रामिंग में आपने पढ़ा हुआ है नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप का क्या मतलब होता है, आप सभी जानते हैं कि जब एक लूप के अंदर दूसरे लूप को यूज करते हैं तो वो क्या कहलाता है, नेस्टेड लूप। इसी प्रकार से नेस्टेड कीवर्ड हम कई जगह यूज कर चुके हैं, जैसे नेस्टेड इफ, एक इफ के अंदर दूसरे इफ को यूज करना, नेस्टेड फंक्शन, एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को यूज करना। इस प्रकार से तो हम इन कॉन्सेप्ट के माध्यम से ही समझते हैं सब क्वेरी को। जैसा नेस्टेड लूप होता है और नेस्टेड लूप में दो लूप पाए जाते हैं, एक आउटर लूप होता है, एक इनर लूप होता है। आप सभी जानते हैं पहले इनर लूप चलता है, जब उसकी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो आउटर लूप चलता है। ठीक उसी प्रकार से सब क्वेरी में भी दो क्वेरी पाई जाएंगी, एक सब क्वेरी होगी और एक मेन क्वेरी, यानी कि एक इनर क्वेरी होगी एक आउटर क्वेरी होगी। जो इनर क्वेरी होगी वो पहले एग्जीक्यूट होगी, उसके रिजल्ट के अकॉर्डिंग आउटर क्वेरी एग्जीक्यूट होगी। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सब क्वेरी। आइए इसकी थ्योरी को समझते हैं। सब क्वेरी की थ्योरी आपके पास लिखी हुई है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। द क्वेरी विद इन अनदर इज नोन एज ए सब क्वेरी। ए स्टेटमेंट कंटेनिंग सब क्वेरी इज कॉल्ड पेरेंट स्टेटमेंट। यानी कि एक क्वेरी के अंदर जब दूसरी क्वेरी को यूज करते हैं तो वो आपकी सब क्वेरी होती है। कंटेनिंग सब क्वेरी इज कॉल्ड द पेरेंट स्टेटमेंट। सब क्वेरी एक क्या रखती है, पेरेंट स्टेटमेंट। द रोज रिटर्न बाय सब क्वेरी, जो सब क्वेरी के द्वारा रो रिटर्न किए जाएंगे और यूज बाय द पेरेंट स्टेटमेंट। सब क्वेरी के द्वारा जो रो रिटर्न किए जाएंगे वो रो कौन यूज करेगा, पेरेंट स्टेटमेंट। इस प्रकार से ये क्या आपकी कहलाई डेफिनेशन किसकी, सब क्वेरी की। इसके अंदर बहुत सारे क्लासेस यूज किए जाते हैं, जैसा कि हमने यहाँ लिखा हुआ है। व्हेयर क्लास हम पढ़ चुके हैं, हैविंग क्लास पढ़ चुके हैं, फ्रॉम क्लास, ये सभी क्लासेस हम इसमें यूज कर सकते हैं। प्लस बहुत सारे ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं, इन, एनी, ऑल, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, ग्रेटर देन, इक्वल, ये सभी ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, एंड ये भी हम यूज कर सकते हैं। और इनके साथ साथ हम कई प्रकार के ऑपरेटर इसके अपने अकॉर्डिंग कंडीशन बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। इसके बाद टाइप ऑफ क्वेरी। देखिए सब क्वेरी जो होती है बेसिकली हमने उसके टाइप को लिखा है, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। एक तो पहले लिखी है सब क्वेरीज दैट रिटर्न सेवरल वैल्यूज। उसके एक वर्किंग प्रोसेस के आधार पर इसके टाइप को निर्धारित कर सकते हैं हम कि यदि सब क्वेरी एक से अधिक वैल्यू को रिटर्न करती है तो वो आपकी क्या कहला जाएगी, रिटर्न सेवरल वैल्यूज। सब क्वेरी कैन आल्सो रिटर्न मोर देन वन वैल्यू। यदि एक से अधिक वैल्यू रिटर्न करती है, सच रिजल्ट शुड बी मेड यूज अलोंग विद द ऑपरेटर इन एनी, किसी भी ऑपरेटर का यूज करके तो आपकी कहलाएगी रिटर्न सेवरल वैल्यूज। मल्टीपल क्वेरीज, जब एक क्वेरी के अंदर किसी दूसरी क्वेरी को यूज करते हैं तो वो आपकी क्या कहला जाएगी, मल्टीपल क्वेरीज। और इसके लिए आपको मालूम ही है मल्टीपल कंडीशन को बनाने के लिए हम एंड और ऑपरेटर का यूज करते हैं, ये लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, आपको मालूम ही है इनकी वर्किंग प्रोसेस। फिर कोर रिलेटेड सब क्वेरी या सिंक्रोनाइज सब क्वेरी के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि कोर रिलेटेड या सिंक्रोनाइज कीवर्ड आपने सुना होगा नाम, एक दूसरे से क्वेरी का रिलेशन होना। तो जैसा हमने सब क्वेरी में बताया है
कि जब इनर क्वेरी का जो आउटपुट होगा उसके अकॉर्डिंग आउटर क्वेरी चलती है, तो एक दूसरे में सिंक्रोनाइज करना ही आपकी क्या कहलाएगी, कोरिलेटेड या सिंक्रोनाइज क्वेरी। इनको हम आगे एग्जाम्पल के रूप में भी देखेंगे। चलिए आगे अब समझते हैं इसका सिंटैक्स। सिंटैक्स इसको बनाएंगे कैसे, सिंटैक्स पे विशेष ध्यान दीजिएगा। सेलेक्ट, चूंकि हमने पहले ही डिफाइन किया था डीएमएल स्टेटमेंट के अंतर्गत सेलेक्ट कमांड को यूज करेंगे। सेलेक्ट लिस्ट यानी कि फील्ड के नेम, फ्रॉम टेबल नेम, वेयर हैविंग, कुछ भी हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने वेयर क्लॉज यूज किया है। उसके बाद ऑपरेटर्स जो भी हमको लगाना होगा, और नेक्स्ट आपका क्या आएगा, ये आपकी क्या कहला गई, आउटर क्वेरी। यहाँ तक ये आपकी आउटर क्वेरी हो गई। ये इनर क्वेरी को हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे सेलेक्ट और उसके नेम फ्रॉम टेबल नेम। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, द सब क्वेरी या उसको हम इनर क्वेरी कह सकते हैं, एग्जीक्यूट वंस बिफोर द मेन क्वेरी। मेन क्वेरी के पहले कौन सी एग्जीक्यूट होगी, इनर क्वेरी। द रिजल्ट ऑफ द सब क्वेरी का जो रिजल्ट होगा इज यूज बाय द मेन क्वेरी यानी कि आउटर क्वेरी। सब क्वेरी का जो रिजल्ट होगा उस रिजल्ट को कौन यूज करेगा, आउटर क्वेरी। ओके, आप एग्जांपल देखिएगा। सेलेक्ट इनेम फ्रॉम ईएमपी वेयर सैलरी ग्रेटर देन, ये हमने आउटर क्वेरी बनाया। अब पहले हमको इनर क्वेरी सॉल्व करना पड़ेगा, तो पहले आपको इस क्वेरी को सॉल्व करना है। कैसे, सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम ईएमपी वेयर ईएमपी नंबर 7566, यानी कि ये क्वेरी चलेगी। इस क्वेरी का रिजल्ट सबको मालूम है, ईएमपी टेबल से सैलरी को सेलेक्ट करना है और जिसका एम्प्लॉय नंबर क्या है 7566, वो एम्प्लॉय सेलेक्ट होगा। फिर उसकी सैलरी को चेक किया जाएगा। उसकी सैलरी मान के चलिए 5000 आ गई। अब इधर पूरी टेबल की सैलरी से चेक करेंगे हम। सेलेक्ट ई नेम, वो नाम सेलेक्ट करना है, फ्रॉम ईएमपी वेयर सैलरी, जिनकी सैलरी 5000 से अधिक हो, क्योंकि 7566 की सैलरी कितनी हमने मानी, 5000। तो यहाँ पे आउटपुट के रूप में कितना मिल गया आपको, एक तरह से 5000 रुपए। अब ये कंडीशन बन गई आउटर के रूप में, सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम ईएमपी वेयर सैलरी ग्रेटर देन 5000, यानी कि जिनकी सैलरी 5000 से अधिक है। तो हमारे जो आउटर क्वेरी का आउटपुट डिपेंड करता है वो सब क्वेरी पे करता है। इस क्वेरी को हमको सेलेक्ट करना पड़ता है। उसका जो आउटपुट देखिए, इसका 5000 आया तो उसके अकॉर्डिंग फिर इसका आउटपुट हमको मिलेगा। इसी प्रकार से कई प्रकार से हम बना सकते हैं। दूसरा हमने एक एग्जांपल और आपको यहाँ दिया हुआ है, सेलेक्ट ई नेम सेल, एक से अधिक हमने फील्ड सेलेक्ट किया, फ्रॉम ईएमपी, यहाँ पे ईएमपी, ये ध्यान दीजिएगा आप, वेयर जॉब, अब जॉब लिया है, लेकिन हमको सबसे पहले इनर क्वेरी को सॉल्व करना होगा। सेलेक्ट जॉब फ्रॉम ईएमपी वेयर ईएमपी नंबर, ये जिसका नंबर हो उसकी जॉब को पहले सेलेक्ट करेगा। मान लीजिए ये नंबर एम्प्लॉय नंबर जिसका है 7369, उसकी जॉब है प्रोग्रामर, तो यहाँ पे आउटपुट में अब क्या मिल गया, प्रोग्रामर। अब देखिए इस क्वेरी को सॉल्व करिएगा। सेलेक्ट ई नेम सेल डिपार्टमेंट जॉब फ्रॉम ईएमपी वेयर जॉब इक्वल प्रोग्रामर, तो अब जितने प्रोग्रामर जिनकी जॉब होगी वो आएंगे। यदि यहाँ पे क्लर्क मिलता है तो क्लर्क वाले आएंगे। इस प्रकार से हम क्वेरी को सॉल्व करते हैं। इसके बाद ये आपको हमने लाइव असाइनमेंट कुछ दिए हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा और इनको चला के देखना है। इसमें जैसे सैलरी, ये आपके एक फील्ड बनाना है जिसमें से आपको टेबल का नाम है, ये टेबल का नाम आप देंगे, बोर्ड्स एक टेबल का नाम है, फिर रिजर्व्स ये एक टेबल का नाम है, और ये आपकी फील्ड लिखी हुई है, इनको आप क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे। इसके बाद इसको सैलरी कर लेना, सैलरी, एक सैलरी नाम की टेबल बनाना, एक बोर्ड्स नाम की और एक रिजर्व्स नाम की, और इनकी फील्ड को सही कर लेना। इसके बाद राइट द सब क्वेरी, ये क्वेरी फिर अब इसके अकॉर्डिंग टेबल का नाम समझ लेना जहाँ लिखा हो, फाइंड ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ सैलरीज, यानी कि इसकी जगह आपको क्या कर देना है, रिप्लेस सैलरी कर देना है। जहाँ भी है हम इसमें रिप्लेस कर देते हैं, तो देखिए इसमें हम रिप्लेस कर देते हैं और इसके बाद आप उसको क्या कर लीजिएगा, सही कर लीजिएगा।
इसकी जगह सैलरी कर दे रहे हैं। ओके, अब देखिए इनको पढ़ते जाइएगा आप। फाइंड ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ सैलरी हु हैव रिजर्व बोर्ड द नंबर इतना, फाइंड द नेम ऑफ द बोर्ड्स रिजर्व बाय द ये, और इसके बाद फाइंड। इस प्रकार से आप जितने क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, सब क्वेरी क्रिएट करना है। एक तो आपको ये चला के देखना है सब क्वेरी क्रिएट करने के लिए, ये हमने इसलिए वीडियो बना दिया है, आप चेक कर लीजिएगा। इसके बाद कल हम इसी पे डेमो देंगे। अब आपको ये तो हमने आप थ्योरी कॉन्सेप्ट बताया, कल इसी का हम क्या देंगे, डेमो, कि सब क्वेरी को कैसे रन करते हैं ओरिकल में। तो ये क्वेश्चंस नोट कर लीजिएगा और अपने अकॉर्डिंग लैब करने की कोशिश करिएगा। इसके बाद हम कल इसी पे डेमो भी देंगे। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी, इसी से रिलेटेड होगी, और सब क्वेरी को कैसे ओरिकल में रन करते हैं ये हम बताएंगे।